थैंक यू सो मच। जय जय हायरिच। लव यू हायरिच। गुड मॉर्निंग साथियों, गुड मॉर्निंग। आज सुबह की बेला में इस गुरुकुल पाठशाला में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, वंदन है। गुरुकुल में उपस्थित हमारे सभी मातृ शक्ति और पुरुष शक्ति को प्रणाम करता हूँ। जी। और हमारे इस सिस्टम को चलाने वाले हमारे जुगल जोड़ी केडी प्रतापन सर और श्रीना मैम को बारंबार प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ। ग्रेट ग्रेट सभी गुरुजनों को प्रणाम करता हूँ। इस मंच पर उपस्थित हमारे एक माला में पिरोकर रखने वाले हमारे कुलदीप सर को नमन। आज 23 मार्च 2025 का दिन, समय हमारा 7 बजा हुआ है। आज का दिन हमारा मातृभूमि के रक्षा के लिए अपना सर्वस्व निछोवर करने वाले अमर क्रांतिकारी भगत सिंह जी, राजगुरु जी और साथियों सुखदेव जी के बलिदान दिवस पर उन्हें कोटि कोटि नमन। आज हमारा शहीद दिवस है और शहीद दिवस की आप सभी को हार्दिक 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 शुभकामनाएं साथी। ये शहीद दिवस हमें दर्शाता है, हमें अनुभव कराता है कि जिनकी वजह से हम आज बोल पा रहे हैं, सड़कों पर चल पा रहे हैं और इस गुरुकुल में शिक्षा ले पा रहे हैं। इन शहीद दिवस की अमर गाथा को हम जानते हैं, समझते हैं और इनकी जो अमर गाथा है उसको पढ़ने की और समझने की बहुत ही आवश्यकता है। ये स्पेशल दिन हमारे लिए बहुत ही सौभाग्यशाली दिन है इसको सोचने का कि हमारे महापुरुष जो हुए, जिनने अपने प्राणों की बाजी दी, अपना बलिदान दिया और अपने माता पिता को छोड़ा, अपने भाई बहन को छोड़ा और इस देश को छोड़ा और देश के लिए अमर शहीद हो गए, उनको बारंबार नमन करता हूं। आज 23 मार्च 2025 दिन रविवार, मास हमारा चैत पक्ष, कृष्ण पक्ष। तो ये जीवन हमारा जो है प्रतिदिन बढ़ता जाता है, प्रतिदिन हमारा समय चल रहा है, घड़ी चल रहा है, बराबर ऐसे ही चलता रहेगा साथियों। ऐसे ही हमारी घड़ी कभी रुकने वाली नहीं है। तो हम क्यों ना इस पर विचार करें कि हमें जीवन में क्या करना है, क्या नहीं करना है, ये जीवन हमें क्यों मिला है। तो कभी हार मत मानो, क्योंकि हर रात के बाद जैसे आज सुबह सवेरा हुआ है, ऐसे ही सवेरा होता आया है, होता रहेगा। जो गिरकर संभलते हैं वही जिंदगी में कुछ बड़ा कर पाते हैं। अगर मन में सच्ची लगन हो तो साथियों नामुमकिन कुछ भी नहीं है। बस धैर्य और विश्वास के साथ खुद पर भरोसा रखना पड़ेगा। हमारी कड़ी मेहनत रंग लाती है और कभी भी अपने सपनों से समझौता मत करो। हमें अपने सपनों को बार बार एनालाइज करना है, सपनों के बारे में सोचना है। सोचने में क्या जाता है, जितने बड़े सपने हम और आप सोचेंगे उतना बड़ा काम होगा। तो साथियों समय गतिमान है और मैं एक बार फिर से इस गुरुकुल में उपस्थित सभी हायरिचियन को, हमारे ग्रेट लीडर रितेश मुंशी सर, विश्व विजेता विश्वजीत सर, राम लखन सर, हमारे
ग्रेट गुरु कुलदीप सर और ग्रेट गुरु डॉक्टर मोहम्मद हसन सर, हमारे सखा मित्र अशोक कुमार कुशवाहा सर, इस मंच पर उपस्थित हमारे ग्रेट ग्रेट मातृशक्तियाँ बबीता चौरसिया मैम, श्रद्धा सूती मैम, सुधा केसवानी मैम, इस मंच पर उपस्थित हमारे कलावती मैम, जितनी भी मातृशक्तियाँ हैं सभी को नमन करता हूँ। और जितने भी हमारे ग्रेट ग्रेट पुरुष शक्ति हैं, एस के गायन सर, अंकित कुमार, भैरूलाल प्रजापति, बिस्लाल, बुधराम, डी के सिन्हा सर, दीपक कुमार सर, गौराना सर, गुलाब सिंह, गुरुचरण नायक सर, ऐसे हमारे सभी सभी ग्रेट राघव कृष्ण और सैमसंग नाम से फिर से आने वाले हमारे, बार बार बताया जाता है कि साथियों अपने नाम से गुरुकुल में आए तो बहुत ही शोभामान रहेंगे। और समय को देखते हुए मैं एक बार फिर से शहीद दिवस की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं आप सभी को, और आपको ले चलता हूं ऐसे ग्रेट लीडर के पास जिनकी आवाज बहुत ही बुलंद तरीके से, आज का ट्रेनिंग होने वाला है, आज का ट्रेनिंग का पार्ट बहुत ही जबरदस्त होने वाला है, जो अंतर की आत्मा से बहुत ही ग्रेट तरीके से बुलंद आवाज से अपनी बातों को रखते हैं। तो ऐसे ग्रेट लीडर हमारे एमपी से बिलोंग करते हैं, टीकमगढ़ की आन बान शान ग्रेट लीडर, बहुत ही जबरदस्त, जिनका हर पार्ट रहता है। सो ऐसे ग्रेट लीडर मिस्टर अशोक कुमार कुशवाहा सर, स्टेट कोर मेंबर ऑफ अर्निंग ईगल इंडिया फ्रॉम टीकमगढ़ मध्य प्रदेश से विराजमान इस गुरुकुल में मैं उनका वेलकम करता हूं, स्वागत करता हूं कि सर आप आएं और अपने गुरुकुल में अपनी बाड़ी को रखें, जिससे हम लोग आपकी बातों को, आपकी बाड़ी को सुनने के लिए तत्पर हैं। सो ग्रेट ग्रेट मिस्टर जबरदस्त हाईरिच के लीडर मिस्टर अशोक कुमार कुशवाहा सर, बहुत बहुत वेलकम है, स्वागत है आपका, बहुत बहुत वेलकम है, हृदय से वेलकम है, स्वागत है, बारंबार स्वागत है मिस्टर अशोक कुमार कुशवाहा सर। वेलकम सर, वेलकम, मोस्ट वेलकम। बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत स्वागत है अशोक कुमार सर, बहुत बहुत स्वागत। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद सर, जो आपने मुझे ट्रेनिंग का पार्ट रखने योग्य समझा। थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद सर। और सबसे पहले मैं इस गुरुकुल को, इस मंच को प्रणाम करता हूँ, और इस गुरुकुल में बने हुए हमारे समस्त गुरुजन, मातृशक्ति और पुरुष शक्ति सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप सभी इस गुरुकुल में पर डे तीनों टाइम समय देते हैं और यहाँ से बहुत कुछ अपने जीवन के लिए सीख पा रहे हैं। तो इस मंच को नमन करते हुए मैं इस संस्था के संस्थापक जो लगातार इस गुरुकुल को गति प्रदान कर रहे हैं, हमारे कुलदीप सर, और उनका साथ देने वाले 10 पिलर, जिनमें हमारे रामलखन पटेल सर, विश्व विजेता विश्वजीत सर, रितेश मुंशी सर, हमारे गुरुदेव डॉक्टर मोहम्मद हसन सर, और इस सिस्टम में मुझे ज्वाइन करवाने वाले हमारे शाखा में ग्रेट गुरुदेव आरपी भास्कर सर, सभी को मैं थैंक्स करना चाहूँगा, नमन करना चाहूँगा। और समस्त मातृशक्ति, जिसमें आयरन लेडी सीमा सिंह राजपूत मैम, सुमित्रा डगारसी मैम, सावित्री ठाकुर मैम, रीना चटर्जी, प्रिया सहगल मैम और तमाम मातृशक्ति को मैं
हृदय की गहराइयों से नमन वंदन अभिनंदन करता हूँ। और हम सबके गुरु नरेश कुमार नांग सर, उनको मैं बारंबार प्रणाम करना चाहूंगा, क्योंकि वो जब पैनल पर आते हैं तो उनकी मुस्कान हम सबको बहुत प्रेरणा देती है। तो थैंक यू सो मच ऑल पार्टिसिपेंट जो इस पैनल पर इस गुरुकुल में बने हुए हैं, सभी का थैंक्स करना चाहूंगा, वेलकम करना चाहूंगा। साथियों, मैं कोई ट्रेनर तो नहीं हूँ, बट इस गुरुकुल के माध्यम से खुद सीख रहा हूँ और अपने आप को निखारने की कोशिश कर रहा हूँ। क्योंकि साथियों, हमें इस गुरुकुल में सिखाने के लिए एक से बढ़कर एक गुरुदेव उपस्थित रहते हैं, जिनसे हम लगातार पर डे कुछ ना कुछ नया सीख रहे हैं और नया हमेशा सीखने को मिलता है। जो नया नया ज्ञान हमको मिलता है, उससे मैं अपने आप को धन्य समझता हूँ और अपने आप को बहुत ही निखरने का अनुभव कर रहा हूँ कि मुझे यहाँ पर अपनी बातों को रखना, कैसे सबके बीच में बोला जाए, ये सब चीजें मतलब अपने कौशल में विकास हो रहा है, ये मैं मानता हूँ। हाई रिस्क तो आएगा, ये तो क्लियर है, बस थोड़ा समय लगेगा। साथियों, मैं अपनी कुछ हकीकत बातें बताना चाहूंगा। मैंने अपनी पढ़ाई में, सॉरी दोस्तों, कॉल आ गया था। साथियों, अपनी पढ़ाई के बारे में मैं बताना चाहूंगा। मैंने बीएससी बीएड किया हुआ है, लेकिन अभी तक की लाइफ में कभी भी किसी भी मंच पर खड़ा होकर नहीं बोल पाया हूँ और ना ही मुझे बोलने का मौका मिला। लेकिन दोस्तों, जब से मैंने हाई रिस्क सिस्टम को ज्वाइन किया, तभी से हमने लोगों के सामने बोलने की हिम्मत कर पाई। और पहली बार साथियों, मैंने अपने सखा मित्र, सर क्या मेरा वॉइस क्लियर है सर? जी सर जी। जी सर, जी सर, जी सर, क्लियर है। सर क्या है, एक कॉल बार बार आ रहा है सर, परेशान कर रहे हैं। ठीक है सर। और मैं बताना चाहूंगा दोस्तों, मैंने पहली बार अपने गुरुदेव सखा मित्र मिस्टर आरपी भास्कर सर के सहयोग से जो एक मीटिंग करवाई थी अपने यहाँ पर बमोहरी कला में, तो उसमें हमारे ग्रेट गुरुवर डॉक्टर मोहम्मद हसन सर और अरविंद चतुर्वेदी सर भी मौजूद थे। तो उस समय उस मीटिंग में मुझे डॉक्टर मोहम्मद हसन सर गुरुदेव और आरपी भास्कर सर, इनके द्वारा मुझे बार बार प्रेरित किया गया कि आप कैसे लीडर बनोगे जब तक आप अपनी बात लोगों के सामने नहीं रखोगे। आपको तो बोलना ही पड़ेगा। तो गुरुदेव के मार्गदर्शन में हमने उस समय उस मीटिंग में सभी के सामने अपनी बातें रखने की हिम्मत जुटा पाई, जिसमें अहम भूमिका हमारे गुरुदेव की है। तो मैं सर को बहुत बहुत थैंक्स करना चाहूँगा
उन्हीं की प्रेरणा से मैं बोलना हमने प्रारंभ किया था और मंच पर हिम्मत जुटा करके बोल पाए थे उस समय। साथियों, आज इस गुरुकुल के माध्यम से मैं अपने आप को निखार रहा हूँ और अपने गुरुओं के माध्यम से बहुत कुछ सीख रहा हूँ और उन्हीं बातों को आप सबके सामने रखने की कोशिश कर रहा हूँ। तो समय को देखते हुए मैं आप सबके बीच में एक छोटा सा टॉपिक लेकर आया हूँ। उस टॉपिक से जो बातें आप सभी को अच्छी लगे उन्हें ग्रहण कीजिएगा और जो अच्छी ना लगे वो मेरे लिए ही छोड़ दीजिएगा। तो आज हमारा टॉपिक है दोस्तों, कम्युनिकेशन स्किल, संप्रेषण कौशल। तो कम्युनिकेशन स्किल होता क्या है साथियों? जब हम किसी व्यक्ति से बात करते हैं तो हमारे बात करने का तरीका कैसा है, क्या सामने वाले के पास हमारी बात स्पष्ट रूप से पहुंच रही है, सामने वाला हमारी बात पर ध्यान दे रहा है या नहीं दे रहा है, ये तमाम बातें कम्युनिकेशन से ही रिलेटेड हैं। क्योंकि कम्युनिकेशन तभी सफल माना जाता है जब सामने वाला व्यक्ति अपनी बात को पूरे ध्यान से सुन रहा हो, और जब वो ध्यान से नहीं सुन रहा है, उसका ध्यान आप कुछ कहे जा रहे हैं और सामने वाले का ध्यान आप पर नहीं है, तो वहां पर अपना कम्युनिकेशन सफल नहीं माना जाएगा। क्योंकि आप कहे जा रहे हैं और सामने वाला आपकी बात पर ध्यान नहीं दे रहा। तो इस कम्युनिकेशन स्किल को सुधारने के लिए या कम्युनिकेशन स्किल बढ़ाने के लिए कुछ पॉइंट बताए गए हैं। यदि हम उन पॉइंटों को ध्यान में रखते हुए अपनी लाइफ में कोई भी प्रोसेस हो, कोई भी टॉपिक हो, किसी व्यक्ति के सामने जब रखते हैं तो कुछ तरीके ध्यान में रखना बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। तो उन तरीकों में से कुछ पॉइंट मैं सबके सामने रखना चाहूंगा। तो पहला पॉइंट है, बोलने से ज्यादा सुनने की कोशिश करें। साथियों, बोलना तो है ही, सामने वाले से बात तो करना है, बट अपनी बात रखने से पहले सामने वाले की बात को सुनना बहुत जरूरी है। क्योंकि जब तक हम सुनेंगे नहीं तो उस व्यक्ति के बारे में हम जान नहीं पाएंगे। जब उसकी बात को अपन सुनेंगे तो आकलन कर पाएंगे कि हमें इस व्यक्ति को किस प्रकार से गाइड करना है, अपनी ओर किस तरह से आकर्षित करना है। तो सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है कम्युनिकेशन स्किल बढ़ाने का कि बोलने से ज्यादा हमें सुनना बहुत ही जरूरी है। जब हम सुनेंगे तभी निष्कर्ष निकाल पाएंगे कि मुझे इस व्यक्ति को किस तरह से गाइड करना है। तो कम्युनिकेशन स्किल बढ़ाने के लिए यह पॉइंट बहुत ही महत्वपूर्ण
और इम्पोर्टेंट है। और नेक्स्ट में दूसरा पॉइंट है, सभी के साथ एक समान व्यवहार करें। साथियों, जब ग्रुप में कोई बात रखते हैं, चाहे नेटवर्क मार्केटिंग से संबंधित हो या विद्यालयीन हो, कोई भी टॉपिक हो, यदि ग्रुप में बात करते हैं तो उस समय सभी के साथ एक समान व्यवहार होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि 10 लोग बैठे हैं, उसमें से केवल एक व्यक्ति को एक व्यक्ति पर फोकस करके उसी को ही गाइड किया जाए, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। सभी को एक समान गाइड करते हुए बातों को रखना चाहिए, तभी कम्युनिकेशन स्किल कारगर सिद्ध माना जाएगा। और बातों को इस प्रकार रखना चाहिए कि लोगों का आकर्षण रहे, आपकी बातों को ध्यानपूर्वक सुना जाए। और नेक्स्ट तीसरा पॉइंट है, धीमे बोलें और फैक्ट का ध्यान रखें। तो कोई भी बात रखते समय अपनी वाणी पर विशेष ध्यान देना जरूरी है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप एकदम जोर जोर से अपनी बातों को रख रहे हैं। तो बातों को रखने का एक लय होता है, उतार चढ़ाव तो होता ही है, बट बातों को इतनी ध्वनि के साथ रखना चाहिए जितने में सामने वाला व्यक्ति आसानी से सुन सके, उसे ये ना लगे कि ये तो बहुत ज्यादा बोलते हैं, बहुत तेज बोलते हैं। तो अपनी ध्वनि को सीमित रखने का ध्यान बहुत ही रखना चाहिए। और नेक्स्ट पॉइंट, पॉजिटिव बोलें और स्माइल का ध्यान रखें। साथियों, पॉजिटिविटी हर व्यक्ति के अंदर हमेशा होनी चाहिए, क्योंकि हमें हर जगह से, इसी गुरुकुल से पॉइंट मिलते हैं कि हमेशा पॉजिटिव रहो। जब आप पॉजिटिव रहेंगे तो रिजल्ट पॉजिटिव ही आएगा। ये 101% सत्य है कि आप पॉजिटिव थिंक रखेंगे, पॉजिटिव सोचेंगे, आपके अंदर पॉजिटिव विचार आएंगे। और जब पॉजिटिव विचार आएंगे तो ऊपर वाला भी देखता है कि ये बंदा किस तरह से अपने आप को पॉजिटिव रख रहा है, तो इसको रिजल्ट पॉजिटिव ही मिलना चाहिए। क्योंकि समान समान का ऐसा होता ही है कि जब आप अच्छी विचार रखेंगे तो आपको अच्छे विचारधारा वाले व्यक्ति ही लाइक करेंगे। तो जब पॉजिटिव अपने आप को रखेंगे तो 101% पॉजिटिव रिजल्ट आएगा। तो इसी तरह अपने हाईरेज सिस्टम का है कि हम सब यहाँ पर गुरुकुल में आते हैं तो पॉजिटिविटी बढ़ाने के लिए आते हैं। और जब हम सब एक साथ पॉजिटिव रहेंगे तो रिजल्ट हमको पॉजिटिव
मिलने वाला ही है, बस कुछ दिनों की नहीं, कुछ घंटों की ही बात है। अपना हाईरेज आ ही चुका है, बस थोड़ा समय है, फिर हम सब एक साथ एक मंच पर आएंगे और बहुत बड़ा धमाल करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट आता है साथियों, व्यक्ति को समझें और सही शब्दों का प्रयोग करें। तो व्यक्ति को समझने के लिए जो पहला पॉइंट हमने बताया कि बोलने से ज्यादा सुनने की कोशिश करें। तो जब सामने वाले व्यक्ति की बातों को अपन सुनेंगे, तभी उसके व्यक्तित्व के बारे में, उसके बारे में समझ पाएंगे और उसी अकॉर्डिंग अपने शब्दों का प्रयोग करते हुए लोगों को समझा पाएंगे और अपनी ओर आकर्षित कर पाएंगे। और इसी के साथ नेक्स्ट पॉइंट आता है, बॉडी लैंग्वेज सही रखें। तो बॉडी लैंग्वेज भी बहुत महत्व रखती है कम्युनिकेशन स्किल में, भाषा के संप्रेषण में। आपकी स्माइल बहुत जरूरी है। बात करते समय ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप सीरियस माइंड में हैं, केवल अपनी बातों को या रटी रटाई बातों को बोलते जाएं, ऐसा नहीं होना चाहिए। स्माइल के साथ मुस्कुराते हुए बातों को रखना चाहिए, जिससे सामने वाले व्यक्ति का जब अपने ऊपर आकर्षण रहेगा तो वो अपनी बातों को ध्यान से सुनेगा और अपनी बातों से प्रभावित होगा। तो मैंने ये कुछ पॉइंट रखे साथियों। स्वास्थ्य आज मेरा रात से थोड़ा डिस्टर्ब है, लेकिन फिर भी मैंने कोशिश की आप लोगों के बीच दो शब्द रखने का मैंने प्रयास किया। उसमें जो भी त्रुटियां हुई हों तो मुझे छोटा भाई समझ करके क्षमा करना। और समय को देखते हुए 7:27 का टाइम हो चुका है। दोस्तों, मैं अपने बारे में बताना चाहूँगा। माई सेल्फ अशोक कुशवाहा, टीकमगढ़ MP से बिलोंग करता हूँ। और मुझे यकीन ही नहीं, पूरा विश्वास है कि बस कुछ ही दिनों में अपना हाईरिज का झंडा लहराने वाला है और फिर से हम सभी बहुत ही कमाल और धमाल करने वाले हैं। तो इसी आशा और विश्वास के साथ मैं सभी हाइरिचियन साथियों का अगेन इस पैनल पर वेलकम करना चाहूँगा, थैंक्स करना चाहूँगा जो आपने हमारी बातों को ध्यानपूर्वक सुना। और मैं अपनी वाणी को यही विराम करने से पहले मैं अपने गुरुदेव मिस्टर RP भास्कर सर को इनवाइट करना चाहूँगा कि सर आप आएं और पैनल को गति प्रदान करें। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। जय जय हाईरेज, जय जय हाईरेज, जय जय हाईरेज। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। बहुत ग्रेट, लाजवाब, जबरदस्त। हमने आप सभी से बोला भी था कि ट्रेनिंग का पार्ट बहुत जबरदस्त होने वाला है, और स्वास्थ्य सही ना होने के कारण भी अपनी बातों को रख पाए हैं हमारे अशोक कुमार कुशवाहा सर। वाकई में ग्रेट सर।
मैंने पॉइंट किया है आपकी बातों को कुछ, और जिनसे हमारे 8 पॉइंट बने हैं। बहुत ही जबरदस्त पॉइंट के माध्यम से आपने बहुत ही अच्छा ट्रेनिंग का पार्ट कि बोलने से ज्यादा सुनने की कोशिश करें, सभी के साथ एक जैसा व्यवहार करें, और धीमे बोलें लेकिन फैक्ट्स का ध्यान रखें। और कुछ शब्द थे आपके, शब्दों को सुधारने की रोज प्रैक्टिस करें। बॉडी लैंग्वेज के बारे में भी आपने बताया, व्यक्ति को समझें, शब्दों का प्रयोग करें, और कुछ शब्द थे पॉइंट टू पॉइंट बात करें। इस तरीके से आपने बहुत ही जबरदस्त ट्रेनिंग का पार्ट आज गुरुकुल में रखा, और ये सीखने सिखाने की कड़ी में आपने अपनी बाड़ी को यहाँ पर रखा। बहुत ही जबरदस्त तरीके से आपने आज का ट्रेनिंग लिया, और इसमें हम सभी लीडर्स यहाँ पर आपकी बातों को सुन पाए, पॉइंट टू पॉइंट बात आपने की, बहुत ही जबरदस्त। इसी क्रम में मैं आपको ले चलता हूँ समस्तीपुर बिहार। साथियों, जहाँ से हमारी ग्रेट ग्रेट बबीता चौरसिया मैम विराजमान हैं, स्पेशल स्पीच के लिए 2 लाइनों के साथ में मैं इनवाइट करूंगा मैम को। जिंदगी को जिंदगी में कुछ यूं खोने दें, जिंदगी को जिंदगी में कुछ यूं खोने दो, हम खोए रहे और पहचान मुकम्मल होने दो। हम खोए रहें और पहचान मुकम्मल होने दो, खुदा की इबादत लकीरों में बस इतनी हो कि जर्रे जर्रे को बस ऐसी मात शक्तियों का नाम पिरोने दो, ऐसी मात शक्तियों का नाम पिरोने दो। ऐसी मात शक्ति को इस मंच पर मैं बॉ वेलकम के साथ स्वागत करना चाहता हूँ। स्पेशल स्पीच के लिए समस्तीपुर बिहार से विराजमान हमारी बबीता चौरसिया मैम, प्लीज वेलकम है आपका, मोस्ट वेलकम। पैनल पर आए और गुरुकुल में अपनी बाड़ी को रखें। बबीता चौरसिया मैम, मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम। मोस्ट वेलकम मैम, मोस्ट वेलकम 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 दीदी, वेलकम, मोस्ट वेलकम। थैंक यू सर, थैंक यू। आपने हमें इतना मौका दिया, इसके लिए तहे दिल से धन्यवाद है आपका। पैनल पर उपस्थित हमारे सभी लीडर को गुड मॉर्निंग, और हमारे जितने भी गुरुजन बने हुए हैं उनको सादर नमन। हमारे आदरणीय केडी प्रथापन सर एवं श्रीना मैम को सत सत नमन। आज का जो ट्रेनिंग रहा हमारे आदरणीय अशोक सर का, बहुत ही बेहतर। उन्होंने एक लीडर में जो गुण होना चाहिए, हम अगर फील्ड में निकलते हैं तो हमें अपने आप को पहले तैयार करना होगा। हम किस तरह वहां जाके वहां बोलते हैं, बैठते हैं, उठते हैं, चलते हैं, यानी पूरा सिस्टम तैयार करना होगा। मेरा बॉडी लैंग्वेज क्या कहता है वो अगला भांप जाए, इससे पहले हम अपने आप को हर तरह से व्यवस्थित कर लें। इस तरह के और भी ट्रेनिंग होते रहते हैं, लेकिन आज हमारे अशोक सर ने जो दिया, कम समय में दिया लेकिन बहुत ही बेहतर ट्रेनिंग। अगर हम किसी के पास जाते हैं और हम नजरें झुका के बात करते हैं, समझ जाता है कि ये कहीं न कहीं से नकल करके आया है, सीख करके आया है, किसी से ले करके आया है। इस तो हम कभी भी नजरें झुका के बात नहीं करें। आप सामने वालों के नजर में नजर मिला के अगर बात करते हैं तो अपने आप में सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ता है। अपने आप को लगता है कि नहीं, हम भी लीडर हैं, हम बोल सकते हैं, हम इनके सवालों का जवाब दे सकते हैं। अगर मेरी नजरें झुक गई तो वहीं मेरा कॉन्फिडेंस लो हो जाएगा और हम कुछ देर चलेंगे, 2-4 मिनट बोलेंगे, फिर उनकी जो प्रश्न होगा तो वो हम जवाब नहीं दे पाएंगे। दूसरी बात है कि हमें जिस चीज को देना है उसका नॉलेज प्रॉपर होना चाहिए। हम अगर जा रहे हैं हाईरिच को लेके तो हाईरिच के बारे में पूरा नॉलेज होना चाहिए हमें। उसके एक एक चीज को हम तह तक जाके पहले अध्ययन करेंगे,
उसके बाद किसी के नजदीक देंगे। अगर मेरा अध्ययन अधूरा है, मेरी जानकारी अधूरी है, तो हम वहां नहीं दे पाएंगे। वहां का जवाब सही रूप से, प्रॉपर रूप से नहीं दे पाएंगे। प्रॉपर रूप से अगर हम सवाल का जवाब देते हैं तो उसके लिए हमें अध्ययन करना होगा, हमें सीखना होगा पहले, और उन सीखे हुए गुणों को लेकर के हमें जाना होगा। दूसरी बात है कि मेरी जो वाणी है, हम जो बोलते हैं, वो अगला पार्टी किस तरह वो सही से लेता है या नहीं, उसकी समझ में आता है या नहीं। तो मेरी वाणी है, मेरी जो भाषा है, वो भी उसके लायक होना चाहिए, ताकि वो समझ सके कि हम क्या बोल रहे हैं, उन्हें क्या बताना चाहते हैं, वो उन्हें क्या देना चाहते हैं, इसकी भी समझ अगले पार्टी को होना चाहिए। मान लीजिए कि जो आदमी अगर हिंदी जानता हो, उनके नजदीक हम इंग्लिश में बोलना चालू कर दें तो वो कभी नहीं समझेगा। उसके लिए हमें हिंदी में ही बात करना होगा, ताकि वो समझ सके कि हम क्या बताना चाह रहे हैं। हम लोग आए दिन देखते हैं कि बहुत सारे कंपनियों का प्लान अंग्रेजी में होता है, लोग समझ नहीं पाते हैं। जरूरी नहीं है कि जो काम करने आया है लीडर, वो सिर्फ इंग्लिश ही जानता। कपड़ा और दुईटा बाटल रखी दिला चघान पर जे এটা गाड़ी पानी। पर मेरी आवाज नहीं आ रही है क्या? जी 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 मैम, आ रही है, कंटिन्यू। मैं जी क्लियर जी। करता हूँ जी। तो हम वहां जा करके अगर अपने आप को तैयार करके नहीं जाते हैं, तो कहीं न कहीं हम वहां अगले को भी डिमोटिवेट कर देते हैं। अगले को हम समझा नहीं पाते हैं सही से, उन्हें बता नहीं पाते हैं, और वो मेरी कंपनी में जुड़ नहीं पाता है, क्योंकि मेरा जो तरीका है बताने का, वो अगले को कहीं न कहीं लग जाता है कि ये पहले से ही अधूरा है, इसे ही जानकारी नहीं है, ये हमें क्या सिखाएगा। तो उसके लिए मेरा स्किल डेवलपमेंट होना बहुत जरूरी है, चाहे वो भाषा की हो, बॉडी की लैंग्वेज की हो, या फिर मेरे उठने बैठने की हो, चलने फिरने की हो, या मेरा जो तरीका है उसके नजदीक देने का वो तरीका हो। तो बहुत ही बेहतर ट्रेनिंग रहा आज का, हमारे आदरणीय अशोक सर का और आदरणीय आरपी भास्कर सर का होस्टिंग बहुत ही जबरदस्त की। वाकई में जब इनकी होस्टिंग मैं सुनती हूँ तो लगता है कि नहीं, एक सधे हुए, एक मंजे हुए, एक जिंदगी से रूबरू हुए लीडर दे रहा है, लीडर कर रहा है होस्टिंग। बहुत ही जबरदस्त का होस्टिंग। और मैं अब सुबह की बेला में यहाँ उपस्थित सभी लीडर को पुनः धन्यवाद देना चाहती हूँ, क्योंकि सुबह में सारे लोग व्यस्त रहते हैं, बिजी रहते हैं अपने कामों में, तो उन बिजी शेड्यूल के अंदर रह करके भी यहाँ आ जाते हैं, अपने आप को इस पैनल पे ले आते हैं समय निकाल करके। इसके लिए तहे दिल से सारे लोगों का धन्यवाद है। और मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ हमारे यहाँ तमाम गुरुजनों को, कि जिनके अथक प्रयास से ये पैनल चलता है, और हम लोग कुछ न कुछ नया सीखते रहते हैं, नया लेते रहते हैं रोज, और हमारा भी स्किल डेवलपमेंट हो रहा है यहाँ। तो बहुत अच्छा लगा आज का ट्रेनिंग, और बहुत ही बेहतर आज का होस्टिंग भी। मैं बबीता चौरसिया, समस्तीपुर, बिहार से। हरिज, जय जय हरिज, घर घर हरिज। थैंक यू सर, थैंक यू, वेलकम सर। ग्रेट ग्रेट ग्रेट, बहुत ही अति सुंदर लाजवाब शब्दों के साथ में अभी गुरुकुल में विराजमान अपनी बाड़ी को रखते हुए बबीता चौरसिया मैम वाकई में ग्रेट हैं। आपकी बातें बिल्कुल क्रमबद्ध तरीके से और
आप ऐसे बातों को रखती हैं कि जैसे लगता है कि हम लोग सुनते ही जाएं। बहुत ग्रेट जय हरीश मैम, अति सुंदर। ऐसे ही आते रहें, अपनी बाड़ी को रखते रहें, हम सभी को अपनी बातों से प्रफुल्लित करें। थैंक यू सो मच बबीता चौरसिया मैम, थैंक यू सो मच। ग्रेट। इसी क्रम में मैं आप सभी को ले चलता हूं चंदौली उत्तर प्रदेश की तरफ, जहां से उपस्थित हमारे मैम गीता चंचला मैम शेयरिंग पार्ट के लिए। इससे पहले कि मैं उनके लिए 2 शब्द बोल पाऊं, तू नारी है तू प्यारी है। साथियों, वाकई में नारी शक्ति महान है, और ये गुरुकुल हमारा नारी शक्ति के द्वारा ही सुशोभित हो रहा है, ऐसे ही होता रहेगा। तो कहना चाहूंगा, तू नारी है तू प्यारी है, ये दुनिया तूने संवारी है, तू जननी है तू करनी है, फिर क्यों दुखों की मारी है, तू संस्कारी है तू आज्ञाकारी है, फिर क्यों तेरे पैरों में बेड़ियां डाली हैं। तू नारी है तू प्यारी है, ये धरती तूने पाली है, तू दुर्गा है तू काली है, फिर क्यों इन असरों से तू हारी। ऐसी हमारी ग्रेट मात शक्ति इस मंच पर उपस्थित गीता चंचला मैम शेयरिंग पार्ट के लिए समय को देखते हुए, गीता चंचला मैम प्लीज आपका हृदय से बहुत बहुत वेलकम है, स्वागत है। गुरुकुल में आए, अपनी बाड़ी को रखें। मोस्ट वेलकम गीता चंचला मैम। वेलकम मैम, वेलकम, मोस्ट वेलकम। वेलकम। स्वागत है मैम, स्वागत है, वेलकम वेलकम वेलकम। वेलकम मैम। गीता चंचला मैम कंफर्ट हैं, तो प्लीज वेलकम है आपका चंदौली उत्तर प्रदेश से। जी सर, थैंक यू सो वेलकम मच। मोस्ट वेलकम। गुड मॉर्निंग, जय हरीश, जय हरीश। अपने बाड़ी को रखने से पहले मैं परमपिता परमेश्वर को चरण वंदन करूंगी, अपने माता पिता तथा आप सभी लोगों के माता पिता को चरण वंदन करूंगी। आज की मॉर्निंग सेशन में इस पैनल पर उपस्थित आदरणीय हमारे मेंटोर गुरु, जैसे कि आदरणीय कुलदीप सर जी, आदरणीय राम लखन पटेल सर जी, आदरणीय विश्वजीत सर जी, आदरणीय रितेश मुंशी सर जी, आदरणीय आरपी भास्कर सर जी, आदरणीय मोहम्मद हसन सर जी, आदरणीय नरेश नाग सर जी, और ग्रेट मातृशक्ति सीमा सिंह राजपूत मैम, गायत्री सिद्धार्थ मैम, श्रद्धा श्रुति मैम, बहुत सारी ग्रेट मातृशक्तियां भी हैं और गुरुजन बने हुए रहते हैं, जिनसे दोस्तों साथियों हम कुछ न कुछ पर डे सीखते हैं और सीखने का अवसर हमें मिलता है। तो आप सभी लोगों को मैं चरण वंदन धन्यवाद करूंगी इस संस्था के संस्थापक आदरणीय केडी प्रतापन सर और श्रीमती सेरेना मैम को, और जितने भी आज की सेशन में पार्टिसिपेंट में हमारे नारी शक्ति, पुरुष शक्ति, भाई बहन, साथीगण, मित्र, हरिचंद परिवार के सदस्य बने हुए हैं, आप सभी लोगों को नमन, चरण वंदन, आदर पूर्वक आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ। और मैं गीता चंचला गोयल ग्राम बरौली चंदौली यूपी से बिलोंग करती हूँ। दोस्तों, आइए बात करते हैं आज की होस्टिंग, जो कि हमारे ग्रेट मेंटर आरपी भास्कर सर जी का बहुत ही जबरदस्त होस्टिंग आज का, बहुत ही शानदार तरीके से एक दूसरे को हमें कैसे इनवाइट करना है, क्या कहना है, कैसे संबोधित करना है, बहुत ही अच्छे तरीके से हमारे सर करते हैं और अपने पार्ट को निभाते हैं। आज की ट्रेनिंग हमारे ग्रेट लीडर हरिचंद परिवार, भाई बंधु अशोक कुमार कुशवाहा सर जी का बहुत ही जबरदस्त, बहुत ही शानदार। सबसे बड़ी बातें तो आज जब हम सुबह रहते हैं, सुबह हो, रात में हो या दोपहर में, एक दूसरे के साथ कहां से कहां
रहते हैं हम लोग, लेकिन मोबाइल के जरिए सबकी आवाजें सुनते हैं, सबके विचारों को सुनते हैं, तो बड़ा ही अच्छा लगता है एक दूसरे से मिलकर। जैसे कि संगठित परिवार में जब सभी लोग एकजुट होकर एक साथ खाना खाते हैं या फिर कोई त्योहार मनाते हैं, तो वो खुशी और वो सुकून जैसे मिलता है, तो बड़ा अच्छा लगता है। वैसे ही हमारा यहाँ पर परिवार है, जो कि बहुत ही हम सभी लोग एक साथ रहकर अपने जो भी पार्ट मिलता है उसको निभाते हैं, और कहिए तो अपने कर्म को करते हुए अपने जीवन में आगे बढ़ते हैं, और हर रोज कुछ न कुछ नया नया सीखने को मिलता है। तो ज्यादा न बोलते हुए मैं आप सभी लोगों का धन्यवाद करते हुए अपने बाड़ी को यही विराम दूंगी, और थैंक यू करूंगी आरपी भास्कर सर जी का, जिन्होंने मुझे इनवाइट किया। तो वेलकम करूंगी। आइए सर, सेशन को कंटिन्यू करें, और थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। ग्रेट ग्रेट, बहुत ही जबरदस्त। साथियों, मात शक्तियों से कुछ सीखने की आवश्यकता है। अभी आपने सुना हमारी मैम कितना जबरदस्त तरीके से अभी अपनी बातों को रखा, और उनकी बातों में जो बोलने का लहर है, रितेश मुंशी सर जी, कुलदीप सर जी, राम लखन पटेल सर जी, ये सोचने वाली बात है कि हर शब्द के साथ में सर जी लगाया हुआ है। ऐसी हमारी मात शक्तियां हमारे देश को और हमारे मोहल्ले गांव को नाम रोशन करती हैं, और हमारे इस गुरुकुल का नाम तो रोशन कर ही रही हैं। सो ऐसी ऐसी ग्रेट शक्ति मात शक्तियों को प्रणाम करता हूं। ऐसे ही आप लोग आते रहें और गुरुकुल की हम सब लोग मिलकर के शोभा बढ़ाते रहें। जो हमारा गुरुकुल अर्निंग ईगल इंडिया, वाव लाजवाब, नाम लेने से ही एक ईगल की तरह जुनून आता है। सो इन्हीं शब्दों के साथ में मैं आपको छतरपुर मध्य प्रदेश की तरफ ले चलता हूं साथियों। और क्लोजिंग पार्ट के लिए यहाँ से विराजमान हमारे गुरु छतरपुर से बिलोंग करते हैं, डॉक्टर मोहम्मद हसन सर। क्लोजिंग पार्ट के लिए मैं वेलकम करना चाहूंगा और दो शब्द बोलना चाहूंगा कि गुरुजी, आपसे सीखा और जाना, आपको ही गुरु माना, सीखा सब आपसे हमने, कलम का मतलब भी आपसे जाना, कलम का मतलब भी आपसे जाना। तो ऐसे गुरुजी को मैं प्रणाम करते हुए, डॉक्टर मोहम्मद हसन सर इस गुरुकुल में अपनी पाठशाला में अपनी बाड़ी को रखें, और क्लोजिंग पार्ट देते हुए हमें वो बाड़ी रखें जो जिनके लिए हम तत्पर सुनने के लिए रहते हैं। सो वेलकम सर, वेलकम डॉक्टर मोहम्मद हसन सर। गुरुजी वेलकम है, मोस्ट वेलकम सर, मोस्ट वेलकम आपका। मोस्ट वेलकम हसन सर, मोस्ट वेलकम। स्वागत है सर, स्वागत है गुरुजी। भास्कर सर, जी जी जी। अनिल सर का हैंड राइज आया, 2 मिनट का समय दे दीजिए सर उनको। जी गुरुजी, 2 मिनट के बाद आपको बुलाते हैं क्लोजिंग पार्ट के लिए। इससे पहले मैं बुलाना चाहूंगा अनिल सर, आपका हैंडेज है, प्लीज वेलकम है आपका, मोस्ट मोस्ट वेलकम है, और आपको अनम्यूट का ऑप्शन दिया गया है। सो अनिल सर, बहुत बहुत मोस्ट वेलकम है गुरुकुल में, अपनी बाड़ी को रखें अनिल। स्वागत है अनिल जी, बहुत बहुत स्वागत। स्वागत है अनिल सर, वेलकम सर, वेलकम। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपको दो शब्द रखने का मुझे मौका मिला, और पैनल में उपस्थित सभी हमारे गुरुजन जिनको कोट कोट नमन है, और हमारे संस्था के संस्थापक एंड हमारी सीना मैम को कोट कोट नमन है, जिन्होंने हमें अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म दिया है जिस पर हम चलकर अपने भविष्य को सुधार सकते हैं। और आज कुशवा सर की मीटिंग बहुत ही जबरदस्त रही। उन्होंने स्किल डेवलपमेंट पे बात की है, जो कि हमारे लिए एक लीडर बनने के लिए स्किल डेवलपमेंट का होना बहुत ही जरूरी है। किन किन बातों पर ध्यान उन्होंने आकर्षित किया है,
कि जब हम किसी व्यक्ति के सामने जाएं तो उसे ऐसा नहीं लगना चाहिए कि हमको किसी ने तैयार करके भेजा है, बल्कि ये लगना चाहिए हमारी तैयारी फुल प्रूफ है। कंपनी के बारे में, अपने बारे में अच्छे से बात करनी चाहिए, नजरों में नजरें डाल के। कोई भी उसका ऐसा क्वेश्चन ना हो जिसका जवाब मेरे पास ना हो। जब हम ऐसे करके जाएंगे, जहां भी जाएंगे, तो वहां से हम खाली हाथ नहीं आएंगे। हेलो, आवाज आ रही सर मेरी? जी हेलो, जी, वॉइस आ रहा है सर आपका। आ रहा? जी जी। थैंक यू सर। तो सर कुशवाहा सर की आज ट्रेनिंग बहुत ही अच्छी रही, और ज्यादा तो नहीं बोल पाऊंगा सर। आगे सर मीटिंग को कंटिन्यू करें। वाह, ग्रेट सर, ग्रेट, बहुत ही जबरदस्त। वाह, ऐसी हमारे लीडर्स उपस्थित गुरुकुल में होते रहें और अपनी बाड़ी को रखते रहें। ये गुरुकुल हम सभी का है। सो थैंक यू अनिल सर, थैंक यू सो मच। वाह, ग्रेट ग्रेट। तो मैं इसी क्रम में बुलाना चाहूंगा क्लोजिंग पार्ट के लिए छतरपुर से विराजमान हमारे गुरु डॉक्टर मोहम्मद हसन सर को। गुरु गोविंद दो खड़े काकी लागो पाए, बलहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। ऐसे गुरु को प्रणाम करते हुए मैं वेलकम करना चाहूंगा डॉक्टर मोहम्मद हसन सर। गुरु जी आपका मोस्ट वेलकम है, हृदय से वेलकम है, स्वागत है सर, स्वागत है, मोस्ट वेलकम सर, मोस्ट वेलकम। मोस्ट वेलकम हसन सर, मोस्ट वेलकम। वेलकम सर जी, जय जय सभी को। वेलकम 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 वेलकम। आज मीटिंग हम सुन रहे हैं और बहुत सारे जी बाहर गए थे, अभी आए हैं सत्संग से। और हमने जो सुना, हमें बहुत अच्छा लगता है मीटिंग में आना। और हम ही सुन रहे हैं, आप क्लोजिंग किसी और से करवा लें आज। जय 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 हरि। राजपूत मैम को ले लीजिए सर। जी थैंक यू गुरु जी। सो क्लोजिंग पार्ट के लिए हमारे ग्रेट ग्रेट मात शक्ति इस मंच पर विराजमान रहती हैं। उनकी बाड़ी जो इतनी बुलंद है कि अपनी बातों से, अपने जीवन से जो उन्होंने सीखा है उसके द्वारा अपनी बातों को रखती हैं। तो बहुत ही सुंदर लगता है उनकी बातों को सुनने का और जीवन में आचरण उनकी बातों का रखने का, बाड़ी का। सो मैं से ग्रेट मात शक्ति को इस मंच पर हृदय से वेलकम करना चाहूंगा। हमारी सीमा सिंह राजपूत मैम, प्लीज वेलकम है क्लोजिंग पार्ट के लिए। आपका मोस्ट वेलकम, हृदय से स्वागत है आपका गुरुकुल में। वेलकम, मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम 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 राजपूत वेलकम 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 मोस्ट मैम, वेलकम। वेलकम, मोस्ट वेलकम। जी, सभी का दिल से बहुत 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 धन्यवाद है। और आरपी भास्कर सर जी, आपका भी तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद इतने गर्मजोशी से मुझे आमंत्रित करने के लिए। और मैं धन्यवाद करूंगी ईश्वर का, और धन्यवाद करूंगी अपने माता पिता का, धन्यवाद करूंगी अपने सभी गुरुओं का, और धन्यवाद करूंगी हमारे आदरणीय केडी प्रथापन सर जी और आदरणीय शरीना मैम का। धन्यवाद है उनको, सत सत नमन है उनको। और धन्यवाद करूंगी इस पैनल के उन 10 स्तंभों को। और सबसे ज्यादा मैं धन्यवाद करूंगी कुलदीप सर जी को, जो बिल्कुल एक अडिग स्तंभ की तरह खड़े हुए हैं और बिल्कुल अपनी सारी भूमिकाओं को बहुत ही अच्छे से अ, निर्वाह कर रहे हैं, जो कि आसान नहीं है। देखने में जरूर आसान लगता है, सोचने में जरूर आसान लगता है, लेकिन कहना करना बहुत ही कठिन होता है। और लगातार इस प्रोसेस को सर कर रहे हैं, तो उनका जितना भी धन्यवाद किया जाए कम है। और हमारे सभी आदरणीय गुरुओं का भी, लीडरों का भी तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद है। आदरणीय रामलखन पटेल सर जी, विश्वजीत सर जी, आरपी भास्कर सर जी,
हसन सर जी हैं, रितेश मुंशी सर जी हैं, सभी का, सारी नारी शक्ति का, सभी का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद है। इस पैनल में मौजूद हर एक व्यक्ति का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद है। सभी का योगदान बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो सभी को धन्यवाद करते हुए मैं धन्यवाद करूंगी आज के जबरदस्त ट्रेनिंग सेशन के लिए अशोक कुमार कुशवाहा सर जी का। स्वास्थ्य ठीक ना होने के बावजूद जो निर्णय ले लिया गया है कि मुझे आज ट्रेनिंग सेशन लेना है और उन्होंने लिया, इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। क्योंकि जब आपका स्वास्थ्य साथ नहीं दे रहा हो फिर भी आप अपने आप पर कंट्रोल करके अपनी बातों को रख रहे हैं, ये बहुत ही श्रेष्ठ क्वालिटी होती है एक लीडर के अंदर। क्योंकि हमारा काम और हमारा स्वास्थ्य, ये दोनों ही ऐसी चीजें हैं कि काम अगर है और स्वास्थ्य सही ही रहे ऐसा कोई गारंटी नहीं होता है। लेकिन उस परिस्थिति में भी जो लीडर अपने काम को अहमियत देते हैं, ये बहुत ही आदरणीय चीज है। तो मैं उनका तहे दिल से धन्यवाद करूंगी। और उन्होंने जिस टॉपिक पे बात रखा, ये केवल बिजनेस में नहीं बल्कि आम लाइफ में भी बहुत इम्पोर्टेंट रहता है इस बातों का, साधारण सी बातों का। मतलब आप साधारण तौर पे अगर बात कर रहे हैं और किसी से भी बात कर रहे हैं, तो अगर इन बातों का हम ध्यान रखें तो ये हमारे जीवन में बहुत ही हमें अपनी एक अलग पहचान बनाती है। और इन बातों का हमें बहुत ही हर जगह ध्यान रखना चाहिए, चाहे हम घर परिवार में ही क्यों ना बात कर रहे हो, वहां पर भी हमें इस बातों का ध्यान रखना चाहिए। ऐसा नहीं है कि केवल प्रोफेशनली तरीके से ही हम इन बातों का ध्यान दें। इन बातों को आप परिवार के अंदर भी बात कर रहे हैं तो भी अगर आप ध्यान रखते हैं तो आप देखिएगा कि आपके घरों में बहुत ही शालीनता सा एक माहौल बनता है। आपके बच्चों को सिखाने के लिए किसी अलग जगह से सीखने की जरूरत नहीं पड़ती है। अगर आप इस चीज को आचरण में ले आते हैं तो आपके परिवार के बच्चे भी वैसे ढल जाते हैं और वैसे ही वो बात करने लगते हैं। तो एक बहुत ही सम्माननीय स्थिति परिवार में मौजूद हो जाती है। तो किन बातों को ध्यान रखना चाहिए, तो सर ने बहुत ही पॉइंट्स पर उन्होंने आकर्षण डाला है। जैसे कि उन्होंने कहा कि अपनी बातों को बहुत तेज तेज नहीं रखना चाहिए, अपनी बातों को बहुत ही धीमे तरीके से, मतलब इतना धीमा भी नहीं कि सामने वाले को कान देकर सुनना पड़े, लेकिन नॉर्मल तरीके से बातों को रखना चाहिए, एकदम तेज तेज नहीं रखना चाहिए। क्योंकि अगर नॉर्मल बातों को भी अगर हम बहुत तेज तेज ऊंची आवाज में जो बोलते हैं, अगर बोलते हैं तो ऐसा लगता है, कई घरों में हमने सुनने को मिलता है, वो साधारण बात भी करते हैं तो लगता है कि इनके घर में लड़ाई वड़ाई हो रही है क्या, इस टाइप का माहौल सुनाई देता है। तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए, नॉर्मल तरीके से अपनी बातों को रखना चाहिए और पॉजिटिव तरीके से बातों को रखना चाहिए। पॉजिटिव सोच तो होती है लेकिन पॉजिटिव वाणी भी होती है। जैसे कई लोगों के बात करने के तरीके में हमने देखा है होगा कि वो ऐसे ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, कई लोगों को गाली जैसे शब्दों का इस्तेमाल करने की आदत होती है, या कई लोगों को बहुत ही जो छोटे स्तर का जो शब्द होता है, ऐसी बातों को अपने शब्दों में अपने सेंटेंस में वो शामिल करके रखे रहते हैं। तो बड़ा ओछा सा लगता है। कभी कभी किसी महिला के सामने बोल देते हैं तो वो शर्मसार हो जाते हैं, या बच्चों के सामने बोल देते हैं तो शर्मसार हो जाते हैं। तो ऐसे शब्दों को कोशिश करें कि अपने सेंटेंस से ही हटा दें। तो अच्छे पॉजिटिव शब्दों का इस्तेमाल करके अपनी बातों को रखना चाहिए, ताकि गर्वपूर्ण अपनी बातों पर आप कहीं भी शर्मसार ना हो। स्माइल के साथ आप बातों को रखें, ये तो बहुत ही जरूरी चीज है। क्योंकि जितना प्रभाव आपकी बातें नहीं डालती उतना प्रभाव आपका स्माइल डालता है। और ये बहुत ही ऐसा गुण है कि स्माइल अगर आपके चेहरे में रहता है तो वो आपको भी फायदा देता है और वो दूसरों को भी बहुत फायदा देता है। आपकी बातों में आकर्षण होना चाहिए। जैसा कि हमने सुना है, कभी कभी किसी किसी की बातों को ऐसा लगता है कि सुनते चले जाओ, और किसी किसी की बातों को सुनने में ऐसा लगता है यार बस हो गया, बस बंद करे तो अच्छा है। तो ये क्या वजह है
क्योंकि हमारी बातों में आकर्षण होना चाहिए। हम जिस तरीके से हमारी शैली जो होती है वो इम्पोर्टेंट है कि किस शैली में हम बातों को रख रहे हैं, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। और बोलना कम सुनना अधिक चाहिए, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है कि हम किसी भी व्यक्ति से जब हम बात करते हैं तो कोशिश करें कि हम सामने वाले की ज्यादा सुने और कम शब्दों में अपनी बातों को बहुत अच्छे तरीके से रखें, है ना। बॉडी लैंग्वेज भी बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आपका बॉडी लैंग्वेज सही नहीं रहता है तो सामने वाले जो है थोड़ी देर में इरिटेट होने लगते हैं कि बात करने के लिए। लेकिन अगर आपका बॉडी लैंग्वेज अच्छा है तो देखिएगा कब कितने घंटों बातें हो जाती है समझ ही नहीं आता है ना। और पॉइंट टू पॉइंट अपनी बातों को रखें, तो ये नहीं कि बात कुछ और रखनी है और बात कुछ और रखी जा रही है और 5 मिनट की बात आधा घंटा हो गया है, खत्म ही नहीं हुआ है। तो कभी कभी ऐसा भी हो जाता है। तो पॉइंट टू पॉइंट अगर हम बातों को रखते हैं तो इससे हमारे समय की बचत भी होती है और इससे हमारी वैल्यू भी होती है। तो सर ने बहुत ही जबरदस्त तरीके से आज के ट्रेनिंग सेशन को रखा और मैं धन्यवाद करूंगी अशोक कुमार कुशवाहा सर जी का कि थैंक यू सर जी, बहुत अच्छे टॉपिक्स को आप लेकर आए, जो मुझे ऐसा लगता है कि ये बिजनेस ही नहीं बल्कि इंसान के आम जिंदगी में भी इस सीख को अगर इंसान अपना ले तो वो हर जगह सम्मान स्थिति अपना सम्मान प्राप्त कर सकता है। तो थैंक यू। और आरपी भास्कर सर जी की को भी बहुत बहुत धन्यवाद है आज के सुपर से ऊपर होस्टिंग के लिए। और बहुत ही अच्छे तरीके से सर की होस्टिंग रहती है, सीखने योग्य रहता है सर का होस्टिंग। तो थैंक यू सर जी। और स्पेशल स्पीच के लिए हमारी आदरणीय बबीता चौरसिया मैम आई और बहुत ही सधे हुए शब्दों में अपनी बातों को वो रखती हैं। जैसा कि मुझे पता चला है कि मैम जो है एजुकेशन सिस्टम से जुड़ी हुई हैं, तो कहीं ना कहीं इसका प्रभाव देखने को मिलता ही है। तो बबीता चौरसिया मैम की बातें हमेशा, आज नहीं हमेशा ही बहुत ही उनकी जो शैली होती है, उनकी जो बात, जैसे कहा जाता है कि पॉइंट टू पॉइंट मैम बात को रखती हैं और बहुत ही अच्छे तरीके से रखती हैं। तो थैंक यू मैम, आपकी स्पेशल स्पीच के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद है। और हमारी बहुत ही ग्रेट नारी शक्ति गीता चंचला मैम आई है और जैसे कि उनका सरनेम है चंचला, तो वैसी ही चंचलता उनकी वाणी में मिलता है और सुनने में बड़ा ही प्यारा सा एक धुन जो है वो कानों को टच करता है। और जब भी उनको सुनो तो बहुत ही अच्छी एक खुशी सी फीलिंग आती है। तो थैंक यू गीता मैम। और आपने बहुत ही आपकी बात रखने का जो तरीका है, जो शैली है, वो हमेशा ही बहुत ही अच्छा लगता है। तो बहुत ही धन्यवाद करूंगी मैम आपको आपके शेयरिंग के लिए। और हमारे अनिल सर जी आए, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद है कि उन्होंने हैंड रेस किया और अपनी बातों को रखने की कोशिश किया। दोस्तों, ऐसा ही होना चाहिए कि अगर आपका इच्छा है कि मैं अपनी बातों को रखूं, मुझे भी कोई बुलाए, तो देखिए आपको खुद हैंड रेस करना पड़ेगा, तब आप जो है आगे आ सकते हैं। आप घर में बैठे हुए इच्छा करेंगे कि काश मुझे भी बुलाते, मैं भी बोलूं, तो दोस्तों इतने सारे लोगों में हो सकता है ध्यान ना पड़े किसी का। लेकिन जब आप हैंड रेस करेंगे तो देखिए हमारे गुरु ध्यान देते हैं कि किसने हैंड रेस किया है और बिल्कुल आपको आमंत्रित किया जाएगा। इससे आपको भी मौका मिलेगा अपनी बातों को रखने का। और कितना अच्छा है कि आपको फ्री में अपने आप को समझने का मौका मिलेगा यहाँ पर कि मैं रख पाऊंगा या नहीं रख पाऊंगा। देखिए अगर आपको डर लगता है तो आप आइए, अपना नाम बताइए, लोगों का थैंक यू करिए और बस उतना भी अगर आप स्टार्टिंग करते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा दोस्तों। तो मैं सबसे कहूंगी कि जो भी जिनको भी अगर ऐसा लगता है कि मुझे भी मौका मिलना चाहिए तो आप हैंडरेस करिए और आए। तो सभी का तहे दिल से धन्यवाद है और इस पैनल में मौजूद सभी गुरुओं का तहे दिल से धन्यवाद करते हुए हमारे महागुरु नरेश नाथ सर जी, कुलदीप सर जी, इन सभी का धन्यवाद करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। जय हिंद, जय हाई रीच। वेलकम आरपी भास्कर सर जी। थैंक यू सर जी, वेलकम। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच। वाओ, ग्रेट, जबरदस्त, बुलंद आवाज। और आपका जो बाड़ी रहता है सुनने के लिए, ऐसी लगता है सुनते ही जाऊं। जब भी आती हैं अपने जीवन से संबंधित ऐसी बातों को प्रेरित करती हैं। बहुत ही सुंदर, अति सुंदर
सीमा सिंह राजपूत मैम, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। तो आपके लिए कहते ना, मातृशक्तियों के लिए आपके अंदर वो वहन और सभी जो मातृशक्तियों की जो पार्ट रहते हैं वो सभी आपके अंदर हैं। तो स्त्री यदि बहन है तो प्यार का दर्पण है, स्त्री यदि पत्नी है तो खुद का समर्पण है, स्त्री अगर भाभी है तो भावना का भंडार है, म- मामी मौसी बुआ है तो स्नेह का सत्कार है, स्त्री अगर नानी दादी है तो दुलार का सागर है, स्त्री यदि काकी है तो कर्तव्य की साधना है, स्त्री अगर बेटी है तो बाबुल की दुआ है, स्त्री अगर बहू है तो संस्कारों की मिसाल है, स्त्री अगर साथी है तो सुख की संगत सतत संभावना है, और स्त्री यदि माँ है तो साक्षात परमात्मा है, साक्षात परमात्मा है। ऐसी मातृशक्ति को प्रणाम करता हूँ, ऐसे हम बाणी के सुनने के लिए बेताब रहता हूँ। थैंक यू सो मच राजपूत मैम, सीमा सिंह राजपूत मैम, बहुत बहुत थैंक यू सो मच। इसी क्रम में मैं आपको जिनके सुनने के लिए इस गुरुकुल में बेताब रहता हूँ, और हम सभी वो चेहरा देखने के लिए, जिस चेहरे को देख करके हम बिल्कुल पूरा हमारा दिन सुशोभित होता है, तो आशीष बचन के लिए हमारे ग्रेट गुरु को मैं बुलाना चाहूँगा और कहना चाहूँगा कि गुरु बिना ज्ञान कहाँ, उसका जीवन सुनसान, गुरु ही है जो सिखाते हैं इंसानियत की पहचान, गुरु ज्ञान का सागर है हम सब उसके पास, गुरु बिन ज्ञान न उपजे, गुरु बिन मिले न मोक्ष, गुरु कल का अनुमान कर गढ़ता आज भविष्य, गुरु वह दीपक है जो हमारे ज्ञान के अंधकार को दूर करता है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं गुरु जी को सभी को होस्ट की तालियों के साथ में मैं भाव वेलकम के साथ प्रणाम करना चाहूंगा, उस गुरुकुल में बुलाना चाहूंगा। तो मोस्ट वेलकम है, मोस्ट वेलकम है नरेश नाग सर जो छत्तीसगढ़ से विराजमान है। ग्रेट गुरु जी, आपका वेलकम है, मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम, हृदय से स्वागत है, गुरुकुल में आए वेलकम अपनी सर, बाड़ी पर, वेलकम, मोस्ट वेलकम। बहुत बहुत स्वागत है नरेश नाग साहब, बहुत बहुत स्वागत। मोस्ट वेलकम सर, मोस्ट वेलकम। वेलकम 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 सर, वेलकम, मोस्ट वेलकम सर, मोस्ट धन्यवाद, सुप्रभात, नमस्कार, जय हरीश, लव यू हरीश, थैंक यू, थैंक यू आरपी भास्कर सर, गर्मजोशी के साथ हमें इनवाइट करने के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं, बधाई हो आपको। इतना जबरदस्त शेर शायरी के साथ आपने इस महामंच को संभाला, इसके लिए आप जो है धन्यवाद के पात्र हैं, और इसी तरह अच्छे अच्छे शब्द परोसते रहिएगा। हम आपके गुरुकुल आपका आभारी है और आपको स्वागत करता है, थैंक यू, जय हरीश। और आज के सुपर ट्रेनर इतना जबरदस्त लाजवाब, उन्होंने पॉइंट टू पॉइंट बात किए। साथियों, कम्युनिकेशन जरूरी है, जब लोगों से बात करते हैं कनेक्टिविटी होना, कम्युनिकेशन होना, उनसे लगातार बातें करना, आदान प्रदान करना एकदम जरूरी है। सर ने जबरदस्त तरीका से आज का ट्रेनिंग लिए, सर आपको बहुत बहुत धन्यवाद है, सैल्यूट है, नमस्कारम। और स्पेशल स्पीच में आए हमारे बबीता मैम, हमारे अनिल सर, हमारी गीता चंचला मैम, और हमारे सीमा सिंह राजपूत मैम, आप लोगों को दिल से स्वागत करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि आपने जो शब्द कहे इतना लाजवाब है कि हमने माइंड में स्टोर करके रखा है, वो हमारे और हम सबके भविष्य के लिए काम आएगा। और थैंक यू गुरुकुल, थैंक यू गुरुकुल के रचयिता, थैंक यू 10 पिलर। मैं चरण वंदन नमन करता हूँ, और केडी प्रतापन सर और सीना मैम को चरण वंदन नमन करते हुए आगे बस बोलना चाहूंगा, आप जब भी बात करें स्माइलिंग के साथ बात करें, सबको पता है, लेकिन थोड़ा सा पोशाक पे ध्यान दें, क्योंकि हमारा वस्त्र हमें जो है आगे, बहुत आगे ले जा सकता है और ले जा रहा है। क्योंकि साथियों, एक नेटवर्कर को पता है कि वो क्या क्या चाहता है, और लोगों से जैसे बात करता है उनके बात तुरंत समझते हैं। जितना भी नेटवर्कर यहाँ पर बने हैं, सबको पता है जब भी वो साथ में बात करते हैं तो समझ नहीं आता नए व्यक्ति को, और जब वो धीरे धीरे उनके शब्दों को याद करते जाते हैं तब समझ आता है कि सर ने क्या शब्द कहे। सभी ऑल पार्टिसिपेंट को मैं दिल से स्वागत करना चाहूंगा, और तमाम मातृशक्तिगण को चरण वंदन नमन करते हुए आगे बढ़ूंगा कि हैरिज ग्रुप ऑफ कंपनी, जो कल का सेशन रात का 9 बजे का सेशन था, वाह लाजवाब, सैल्यूट था। मैं सुन रहा था लेकिन मैं भीड़ में था, जिसके चलते मैं आ नहीं पाया, इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। क्योंकि साथियों, होता क्या है, भीड़ में जो है शब्द रखते हैं तो बैकग्राउंड से आवाज आती है तो मजा नहीं आता। कहने का भावार्थ है,
हम सिस्टम बनाते हैं और सिस्टम का पालन हम खुद नहीं करेंगे तो सामने वाला जो है हमारे साथ साथ कई लोगों को बेकार समझता है। इसीलिए साथियों हम हमेशा कहते हैं कंफर्ट जोन में रहें। कब तक कंफर्ट जोन में रहे साथियों? जब अपना शब्द को रख पाए या अपना जो शब्द है उसको सुन पाए, तब तक कंफर्ट जोन में रहें। बाकी कंफर्ट जोन हमारे लिए लाभदायक नहीं है। बस दो ही जगह के लिए, एक मीटिंग के लिए श्रोता बहुत जरूरी है। आज वही शब्द आया था, सुनना कितना हम योगदान रखता है। आज जिन्होंने सुना है साथियों, दो शब्द इस महामंच में आके बोला है। सुनने के लिए दो कान दिए हैं, ये दो कान का इस्तेमाल करना, और बोलने के लिए एक मुंह दिया गया है। तो इसमें कम बोलना है, क्योंकि इनका बहुत सारे इसी मुंह से खाना है, बात करना है, ये सारी चीजें होता है। आपको बताने की जरूरत नहीं है। आप जो है एक विद्वान हैं, एक गुरु हैं, और एक शिष्य की भांति आज सुन रहे हैं साथियों। मैं चरण वंदन नमन करता हूँ आपके दिमाग को और आपके माता पिता को, आपके गुरुजनों को, जिन्होंने आपको इतना अच्छे अच्छे ज्ञान दिए हैं। साथियों आज गुरुकुल में टिकने का एक ही मकसद है, हैरिज ग्रुप आप कंपनी में टिकने का एक ही मकसद है कि हैरिज आ चुका है। कल का मीटिंग आपने सुना होगा कि आ चुका है, बस थोड़ा सा इंतजार करना है। लेकिन हाँ, आप जहां जहां जाते हैं क्या वहां से अपना लिस्ट निकाल पा रहे हैं? इसके लिए मौका दिया है हैरिज ग्रुप ऑफ कंपनी, इसके लिए मौका दिया है कि आपने लिस्ट बढ़ाया क्या? नहीं बढ़ाया तो अभी भी मौका है। बाद में ये मत बोलिएगा सर 14 महीना से तो हम खाली सुन रहे थे, हमने तो लिस्ट बनाने का कहीं मौका ही नहीं कहा गया, कोई बोला ही नहीं है। टॉप टॉप के लीडर आते थे, बस अपना भाषण करते थे। आपने तो कभी बोला नहीं कि लिस्ट बढ़ाना है, लिस्ट नोट करना है, लोगों को बात करना है। आप लिस्ट बढ़ाइए, पेन डायरी नोट रखिए, साथ में बैग और दो जोड़ी अच्छे से कपड़े इस्त्री करके रखिएगा, आयरन करके रखिएगा। फिर देखिएगा आपका बिजनेस कैसे उड़ता है। चलेगा नहीं साथियों, दौड़ेगा नहीं, सीधा उड़ेगा, सीधा। तो ज्यादा नहीं बोलूंगा, क्योंकि सभी से बस यही रिक्वेस्ट करूंगा। आज जो है इतना जबरदस्त पॉइंट पे बात हुआ, कल रात का सेशन आज भी मेरे दिमाग में गूंज रहा है रितेश मुंशी सर का, क्योंकि उन्होंने पॉइंट टू पॉइंट बात किए। धन्यवाद रितेश मुंशी सर, धन्यवाद कुलदीप सर, धन्यवाद राम लखन सर, धन्यवाद विश्व विजेता सर, धन्यवाद हमारे डॉक्टर साहब, धन्यवाद आरपी सर, भास्कर सर, जैन सर, डीके सर, सभी ऑल लीडर्स, और धन्यवाद मातृशक्तिगण। सभी को मैं धन्यवाद देना चाहूंगा। भगवान ये प्रार्थना करूंगा इसी तरह हमारा कम्युनिकेशन बना रहे, और हम जो है एक दूसरे के टचअप में रहें, और कभी भी नाराज ना हो, और हमेशा मुस्कुराते हुए, क्योंकि हमारा मुस्कुराना एक नेटवर्कर का एक पहचान है, मुस्कुराना। साथियों घर में कोई नहीं देखता कि आप बासमती का चावल खाते हैं कि जया फूल का चावल खाते हैं, हाँ, लेकिन इतना जरूर देखते हैं कि आप अगर स्माइलिंग है तो निश्चित रूप से अच्छे अर्निंग कर रहे होंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा लगा भास्कर सर, सैल्यूट है आपको। और आज आप दोनों का जोड़ी को लाजवाब, और तमाम लीडर्स को बस 11:30 के सेशन में आइए, वहीं पर मिलते हैं। बाकी जय हरीश, लव यू हरीश, थैंक यू हरीश, जुग जुग जय हरीश सर, लव यू लव यू। वाह, ग्रेट ग्रेट गुरु जी, ग्रेट, लाजवाब, अति सुंदर, खूबसूरत, गजल जैसा है आपका चांद सा चेहरा। निगाहें शेर पड़ती हैं तो लब इरशाद करते हैं। वाह, वेल, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच गुरु जी। समय को देखते हुए हमारा आशीष बच्चन हम सभी ने लिया, क्लोजिंग का पार्ट लिया, शेयरिंग का पार्ट लिया, और स्पेशल स्पीच का पार्ट लिया। ऐसे ही हम गुरुकुल में आते रहें, और सभी अपना अपना कर्तव्य जो हमारा कर्म है वो उसको निभाते रहें। सो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बाड़ी को विराम देता हूं, और हम गुरुजी से निवेदन करेंगे कि अनम्यूट का ऑप्शन दें सभी को। जय जय हरित नारे के साथ बाइंड अप करते हैं आज का टाइम का पार्ट। जय हरी, जय जय हरी, जय जय हरित, जय 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 हरित, हिंद, जय हरी। जुग जुग रहे हरी। जय हरी।